आजम खान साहब ने बहुत नेक काम किए और पाक साहब दामन वाले व्यक्ति हैं। जैसे एक बादशाह आजम खान को क्यों साइड किया गया? लोग कह रहे राजनीतिक खत्म हो रहा है। आजम खान साहब पूरी ताकत इज्जत के साथ सम्मान के साथ एक दिन भारत की जो नेतृत्व करेंगे, भारत की सत्ता पे विराजमान होंगे और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो खाक में मिला देती है, समय आने वाला है। तो जेल में कौन नहीं गया? देश के क्रांतिकारी गए, भगत सिंह गए, राजगुरु गए, सुखदेव गए, अशफाक उल्लाह खान गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आजम खान आजकल तड़के के समान माना जा रहा है। आजम खान को हर कोई पार्टी उन्हें लपकना चाह रही है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह माना जा रहा है। 2024 के चुनाव से पहले आजम खान जेल में तकरीबन 7 साल की सजा काट रहे हैं। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आजम खान के करीबी माने जाने वाले नंदा भाई और सोशल मीडिया पर काफी चर्चित चेहरा जो हर मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, खुद उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिंदाबाद। नंदा भाई, आजकल जो है आजम खान की तबीयत भी खराब चल रही है और उसके बाद उन्हें जमानत याचिका खारिज हो गई। कैसे देख रहे हैं? 2024 का चुनाव भी नजदीक है। देखिए, सारा काम हुक्मरान का है। हाँ। जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, हाँ। वही जेल में डालते हैं, वही झूठे मुकदमे लगाते हैं, वही परेशान करते हैं। जो भी सच्चा है, जो देश हित में और राष्ट्र हित में काम करता है, उसके खिलाफ ये सरकार पीछे पड़ जाती है। आजम खान साहब ने बहुत नेक काम किए और पाक साहब दामन वाले व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को फंसाने का जो भरसक प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि जो आदमी जमीनी लीडर है, जिसे देश की आवाम प्यार करती है, उसकी छवि को खराब करने का एक रास्ता ढूंढ लिया है इस केंद्र सरकार ने। और कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार पूरी निगाह बना के रखी हुई है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कहीं आजम खान साहब अगर बाहर रहे तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आजम खान साहब को जेल के अंदर डाल रखा है। हाँ। मगर ये तानाशाह शासक जो है ना, हाँ। ये कितना भी कुछ कर लें, मगर मोहम्मद आजम खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उम्र भी काफ़ी है और ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं। और उन्हें कभी अगर देश के खिलाफ कुछ किया होता तो उन्हें क्या जरूरत थी? भारत छोड़ के कभी भी भाग सकते थे। हाँ। मगर वो नहीं गया, भारत के अंदर है और इनकी तानाशाही झेल रहे। लोग कह रहे हैं कि गलत करेंगे तो सजा तो मिलेगी ना। कोई गलत नहीं किया उन्होंने। आप मुझे बताओ, इनके कितने नेता हैं जो बलात्कारी हैं? भयंकर रेप किए, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार किए हैं और वो लोग खुले घूम रहे हैं, प्रशासन और सत्ता में भागीदार हैं। क्या वजह मानते हैं आजम खान? आजम खान साहब को यही है, मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। मुस्लिम का मतलब नहीं है, मुस्लिम के नाम पे तो ये खाते ही हैं। ये उन्हीं के नाम पे तो खा रहे हैं। उन्हें जेल भेज दो कि देखो आजम खान साहब को अंदर भेज दिया। मगर ये नहीं बता पा रहे कि आजम साहब खान के क्या गुनाह किए। कोई गुनाह नहीं है। ऐसे मामलों में फंसाया गया जिसको सुन के भी देश की जनता हंसती है और वो कहती है कि यार कम से कम इल्जाम तो अच्छे लगाए होते हैं। मगर इल्जाम भी ऐसे हैं जो उठाई गिरोह वाले लगा दिए, जो छोटे मोटे चोर उचक्के करते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले करते हैं, तो वो जो झोली डाले फिरते हैं। तो ये जो बाबा साहब ये सब झोली डाल के चलने वाले हैं, ये झोलियों में चोरी करते हैं, मुर्गी फलाना डिकना जो मिल जाए। तो जैसी खुद की मानसिकता इन सरकारों की, वैसे ही इनके ऊपर मुकदमे डाले हैं। तो मैं फिर कहता हूँ कि भाई ये जो ऐसे जो लोग हैं कि समय आने वाला है, इस देश की जनता उसको बदल देगी। मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो खाक में मिला देती है। समय आने वाला है इस सरकार के लिए खाक में मिले। चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल चुनौती है। चुनौती के लायक क्या है? इनके पास कुछ नहीं है। चाय वाला चुनौती तो है और देश के लिए पनौती है। ये चिल्लर है, खटमल है, देश का खून चूस रहा है भूतनी का। समझे नहीं? इनसे राष्ट्र नहीं चलता। ईवीएम लिया है। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। ये है ईवीएम। ईवीएम उठाओ, देश बचाओ। बैलेट पेपर पे आ जाए तो देखना इनकी 10 सीटें भी आ जाए लोकसभा चुनाव में तो मेरे मुंह पर थूक देना। और मैं बताता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये वो लोग हुक्मरान हैं जो खूनी खंजर लेके साथ चलते हैं और कत्ल भी करते हैं और इंसाफ खुद कहते हैं कि हम इंसाफ करते हैं, हम ये करते हैं।
सारी देश की जितनी भी अदालतें हैं सब कांपती हैं, ऐसे तानाशाह लोग हैं, ये हुक्म देते हैं अदालतों को, और अदालतें वही करती हैं जो हुक्म दिया। जैसे एक बादशाह आजम खान को क्यों साइड किया गया? लोग कह रहे राजनीति खत्म हो रहा है उनका। नहीं, अगर राजनीति खत्म हो ही नहीं सकता, जो दिलों में वो तो रहा है सर, जेल में यार, 24 का देखिए, चुनाव है, लड़ना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, जेल में लोगों कौन से मिलना चाहिए, जेल में है। अरे तो जेल में क्या है, जेल में कौन नहीं रहा भाई, जेल में तो भगवान कृष्ण साक्षात पैदा हुए और आज वो भगवान के रूप में पूज रहे हैं। तो जेल में कौन नहीं गया? देश के क्रांतिकारी गए, भगत सिंह गए, राजगुरु गए, सुखदेव गए, अशफाकुल्ला खान गए। अगर इनके साथ उन्हें भी तो तानाशाही करके अंदर डाला, जो देश हित में आवाज उठाएगा वो जेल में जाएगा। और ये वो लोग हैं अंग्रेजों की नाजायज संतान, तो 200 वर्ष यहाँ शासन कर गए, जो मजे ले गए 200 वर्ष, उनके मजे से पैदा, खुजली से पैदा ये उसी विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है जो आजम खान साहब को जेल में डाल दिए। समझे? इनसे क्या होने वाला? राष्ट्र आगे जाएगा, तरक्की करेगा। और ऐसे होने वाला है, रामपुर का किला ध्वस्त होने वाला है। देखिए, रामपुर तो खैर आजम खान साहब के नाम से जाना जाता है आज की डेट में, और आने वाले समय भी यही जाना जाएगा। पहले कभी जानते थे नवाबों के नाम पे, उपचुनाव में तो अपना किला नहीं बचा पाया। किला तो बचता ना, क्यों नहीं बचता? मैंने कहा नहीं, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, चुनाव आयोग उनका, चुनाव आयोग नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं है आज की डेट में। भारत की जगह आज भाजपा निर्वाचन आयोग बन गया है। और इस निर्वाचन आयोग में ये देखना पड़ेगा वो आतंकवादी देशद्रोही कौन से अधिकारी हैं जो बार बार ईवीएम मशीन का जो पक्ष रखते हैं, वकालत करते हैं भूतनी के, जबकि देश के अंदर 15,000 से ज्यादा एप्लीकेशन पहुंच चुकी। अभी नेक्स्ट चुनाव हुआ था उसमें, समझे नहीं, उससे पहले हजारों पहुंच चुकी। तो ये भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी बार बार ईवीएम का बचाव क्यों करते हैं? सच्चाई है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर पर ले आओ, नहीं, मगर ये कपटी हैं, ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, ये लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग के अंदर बैठे हुए हैं। इनके पीछे सीबीआई, ईडी, सीडी कौन नहीं जांच करती है? उनके पीछे जांच करे ना, और इनके भी देखे कौन कौन से अधिकारी को क्या कितना पैसा है। इनके यहाँ कोई नहीं जाएगा, भाजपा वालों के यहाँ कोई नहीं जाएगा, भाजपा के जो पिल्ले हैं, पॉय करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा। और आजम खां के पीछे सारी जांच एजेंसियाँ, ईडी लगा दें, सीबीआई लगा दें, विजिलेंस लगा दें, जितनी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, इनके मकान तोड़वा दें, इनकी यूनिवर्सिटी तोड़वा दें, लाइब्रेरी से किताबें ले जाए चुरा के। तो ये चोर डकैत तो खुद हैं, बच्चे की पढ़ने लिखने की चीज़ें भी उठा के ले जा रहे हैं। तो ये देश को शिक्षा नहीं देना चाहते, तो ये देश को देंगे क्या? अब इतना सारा माहौल बन रहा है, आजम खान किस तरफ जाएंगे? क्योंकि आजम खान को हर कोई लपकना चाह रहा है। देखिए, आजम खान साहब को कितनी बड़ी जेल में रखा है, 10x10 का कमरा होगा, मुश्किल 10x8 का, उसमें वो आदमी समय काट रहे हैं, और काल कोठरी है, समझे किस तरीके की काल कोठरी बंद कर दिया। उस काल कोठरी के अंदर जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह करा, कितना बड़ा आदमी क्रिमिनल है, ऐसे करके इतने बड़े नेता को, सम्मानित व्यक्ति को, उसके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ उसके परिवार के साथ भी। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। वो समय आने वाला है कि नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा, और आजम खान साहब पूरी ताकत, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ एक दिन भारत की जो नेतृत्व करेंगे, भारत की सत्ता पे विराजमान होंगे। और नहीं तो इनकी विचारधारा के व्यक्ति, आजम खान कोई व्यक्ति नहीं है, आजम खान एक विचारधारा है, इस राष्ट्र को एक आगे तक ले जाने वाली विचारधारा है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।